नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। पॉलिटी लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम लोग संघीय कार्यपालिका को देख रहे थे, जिसके तहत हमने राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रावधान, सारे तथ्यों को अलग अलग वीडियो में बांट करके देख लिया है। आप अगर नहीं देखे तो काइंडली मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के राष्ट्रपति से संबंधित शायद 4 वीडियो बनाया गया है, उसमें आप देख लीजिए। उसके सारे जितने भी अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में है या उनकी जितनी शक्तियां हैं या जो वो कार्य करते हैं, इन सारे के बारे में पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया है। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है। चलिए आज हम लोग संघीय कार्यपालिका का दूसरी पहलू उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया, अब दूसरा उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर सीरीज है वो हमारा उपराष्ट्रपति छोटा लेक्चर है, ज़्यादा नहीं है, तो एक वीडियो में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम किसी का भी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इसके साथ साथ कुछ दिनों में बीपीएससी GS1 के तैयारी के लिए भी यहाँ पे कोर्स स्टार्ट होगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका में ही 2 सदनात्मक व्यवस्था है, निम्न सदन और उच्च सदन। तो उच्च सदन को वहाँ सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनेट। तो सीनेट का जो सभापति होता है उसे उपराष्ट्रपति कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और वही प्रावधान भारत में लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में, वो कहाँ से आया है? ध्यान रखिएगा, अमेरिकी संविधान से। यह अमेरिका के जो उच्च सदन होता है, सीनेट जिसे कहते हैं, उसका सभापति, उसका चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति। उसी तरीके से आप भारत में भी देखेंगे कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उच्च सदन, भारत में 2 तरीके का सदन है ना, एक निम्न सदन कहते हैं जिसे लोकसभा भी कहा जाता है, ठीक है, और एक उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अमेरिका जैसा ही उच्च सदन का क्या होता है? चेयरमैन होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है और राज्यसभा का चेयरमैन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति रैंक 1 पे आता है, अर्थात भारत का सर्वोच्च नागरिक या भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। अगर रैंक 2 की बात करी जाए तो रैंक 2 में कौन आएगा? ऐसा मत सोचिएगा राष्ट्रपति की पत्नी को, नहीं, रैंक 2 में उपराष्ट्रपति आएंगे। रैंक 2 में कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। तो भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और वरीयता क्रम में इसका स्थान भी दूसरा होता है। हम लोग लास्ट में अपना, जब हमारा पॉलिटी अंतिम होगा उस समय हम लोग वरीयता सूची को भी देखेंगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस वरीयता सूची में इनको रखा गया। वरीयता क्रम का मतलब कि रैंकिंग उनका क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो उपराष्ट्रपति का जो रैंकिंग है वो 2nd रैंकिंग है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ पहले वही समझ लेते हैं। अमेरिका संविधान से लिया गया, राष्ट्रपति के बाद 2nd रैंकिंग पे है। ठीक है, चलिए इनके प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में अनुच्छेद 63 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 63 में। राष्ट्रपति का प्रावधान आपको याद होगा तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में। तो 52 + 11 कर देंगे 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, एकदम ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग 61 में है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के 2 बाद 62 63 ये उपराष्ट्रपति के बारे में, मतलब कैसे भी लिंक करके आप पढ़िए। ठीक है, इसमें एक और चीज बताते हैं आपको। ये जो उपराष्ट्रपति होता है इसके बारे में हमने बताया कि ये राज्यसभा अर्थात उच्च सदन का चेयरमैन होता है। तो उच्च सदन का जो चेयरमैन होता है, क्या ये पदेन चेयरमैन होता है या इसे चुना जाता है? देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है पदेन, आप हमेशा सुनेंगे एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो, जैसे योजना आयोग या नीति आयोग का चेयरमैन PM होता है, एक्स ऑफिसियो है। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इस तथ्य को समझिए। एक्चुअली किसी भी संगठन में एक तो चेयरमैन या अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, उनके सदस्यों के बीच से या कहीं से भी चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। ठीक है, जैसे लोकसभा,
लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, अर्थात जिसे स्पीकर कहते हैं हम लोग, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका चुनाव उनके सदस्यों के बीच से किया जाता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर जो है वो लोकसभा के सदस्य में से ही होते हैं। लेकिन राज्यसभा जो होते हैं, तो राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो उसका चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं वो उपराष्ट्रपति बनते के साथ ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाते हैं। इसी कारण इसे कहा जाता है पद। कहने का मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति इस पद को प्राप्त करता है, उपराष्ट्रपति के पद को, तो उसे दोबारा राज्यसभा के सभापति के रूप में चुनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वह स्वयं ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति हो जाता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि क्या राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, या राज्यसभा का सभापति क्या राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है? जैसे हम देखते हैं ना कि लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं, अर्थात वो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का जो स्पीकर है वो लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन क्या राज्यसभा का चेयरमैन सदस्य होता है राज्यसभा का? आप समझिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति तो अलग तरीके से चुना जाता है ना, उपराष्ट्रपति कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है नहीं, राज्यसभा का तो सदस्य है नहीं, बल्कि इनका तो निर्वाचन अलग तरीके से होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सदन का जो सभापति या चेयरमैन जो होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा का होता है। चलिए समझ में आ गया। तो इस पदेन सभापति के बारे में अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में चर्चा किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर इतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये अनुच्छेद 63 को ध्यान रखिएगा। 64 में भी ध्यान रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति का मेन काम क्या है? तो मेन काम इनका राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मेन काम होता है इनका। और बाकी देखेंगे विकट परिस्थिति में जब राष्ट्रपति न रहे तो ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। चलिए, उसके अलावा ये हमने बता दिया राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब चूंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं है, अब आप समझिए यहाँ पे मान लिया जाए कि ये राज्यसभा है, लोकसभा है, किसी प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है, किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है, तो चर्चा में तो उपराष्ट्रपति भाग लेंगे क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे सदन को ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन मान लिया कि मतदान हो रहा है, कोई एक अभी जैसे मान लीजिए कि कोई एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया होगा अभी, अब उसमें मतदान हो रहा है, तो मान लीजिए यस में 100 वोट पड़े और नो में भी 100 वोट पड़े। अगर नो में 99 वोट पड़ता और यस में 100 वोट पड़ता तब तो ये पारित हो गया साधारण बहुमत से। लेकिन अगर दोनों में 100, अर्थात जब दोनों में इक्वल मत आ जाए तब उपराष्ट्रपति वोट देगा, नहीं तो इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये सदस्य ही नहीं है, तो जब सदस्य रहे तब तो किसी की वोटिंग करेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ निर्णायक मत दे सकता है, ऐसे नॉर्मल वोट ये नहीं दे सकता है किसी प्रस्ताव पर। उसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का भी होता है, आप भी ध्यान रखिएगा। ये राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया, लोकसभा अध्यक्ष में भी यही होता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। क्या देते हैं? निर्णायक मत। और निर्णायक मत को कास्टिंग वोट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये पीसीएस एग्जामिनेशन में, यूपी पीसीएस में पूछा भी है कि निर्णायक मत को क्या कहते हैं, तो उसे कास्टिंग वोट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी तरीके का चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो कहाँ सॉल्यूशन होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति के केस में भी हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय में ही सॉल्यूशन होता है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वही निर्णय मान्य होगा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो उसके आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। अर्थात यह नहीं कह सकते कि हाँ ये, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है ना कि राज्यसभा में या लोकसभा में कोई सदस्य का सीट खाली हो गया, ठीक है, तो अगर मान लिया कि किसी सदस्य का सीट खाली हो जाए और उसी समय उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो ये नहीं कह सकते कि भाई उसको मतलब सदस्य को आने दीजिए, या उसका खाली था तो इसको मतलब जो उपराष्ट्रपति है इसके चुनाव को सस्पेंड कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। हाँ, किसी और तरीके से दिया जा सकता है, जैसे मान लिया कि ये एलिजिबल ही नहीं हो पाए, या इन पर कदाच या कोई भी तरह का कोई अलग बात हो, कोई केस चल रहा हो, कोई मतलब क्रिमिनल केस चल रहा है या कुछ भी चल रहा, तो उन बातों की
जांच की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद एक और चीज़ देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, मान लिया जाए कि इनके चुनाव पर कोई झंझट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सही बात है, इनका चुनाव गलत तरीके से कराया गया है और इन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा, तो क्या वैसे समय में ये जो पहले मान ले कि इनका चुनाव हो गया, अब आज जनवरी में इनका चुनाव हो गया, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, हो सकता है फैसला आने में 2 महीना लग गया, मार्च में फैसला आया और बोला गया कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव गलत है, इनको पद त्याग करना पड़ेगा, तो क्या जनवरी से मार्च तक के जो काम ये किए होंगे वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? तो रहेगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति के हैसियत से ये काम किए थे। यही सेंस राष्ट्रपति में भी होता है, वो भी अपने दौरान किए गए काम जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो वैलिड रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वैसे इसके बारे में तो आगे दिया गया है, चलिए आगे ही हम लोग देख लेंगे, अभी इसके कुछ फैक्ट ही देख लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमने पहले ही बताया था कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना, अर्थात राज्यसभा को कंट्रोल करना, नियमन करना। तो सभापति का काम क्या होता है? तो सत्रावसान करना, सत्रावसान नहीं, स्थगित करना, बैठक बुलाना, ये सब सारे चीज़ें ये का होता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, किसी सदस्य को बोलने का अधिकार देना, किसी को रोकना, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। ये हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके अध्यक्ष और सभापति का क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि एक तो प्राइमरी वर्क इसका उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, और एक दूसरा काम होता है विपरीत परिस्थितियों में जब भारत में प्रेसिडेंट का पद नहीं हो, भारत में जब प्रेसिडेंट के पद पर कोई ना हो, अर्थात या तो बीमार हो गया या मृत्यु हो गई या किसी कारणवश से अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए, तो वैसे समय में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। और आपको पता है कि 6 महीना के अंदर प्रेसिडेंट का चुनाव करवा लेना जरूरी है, इसलिए कोई भी उपराष्ट्रपति हाईएस्ट कितने दिन तक के राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना तक कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। और जब कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वैसे समय में राष्ट्रपति वाले सारे अधिकार, वेतन भत्ता, सारा कुछ मिल जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उस समय राज्यसभा का सभापति का काम करेंगे? तो नहीं, कोई मतलब राज्यसभा से नहीं है। तो फिर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, तो फिर राज्यसभा क्या अनाथ हो जाएगा? अब भाई अनाथ तो नहीं होगा ना, दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई देखने वाला है, किसी के बिना कोई दुनिया खत्म थोड़े होती है, हमसे पहले भी था, हमसे बाद भी है। तो उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो कौन करेगा इसका सभापति? तो इसका जो उप सभापति है, डिप्टी चेयरमैन जो है, वो सभापति के रूप में काम करेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे तथ्य हमने देख लिया। एक और है, चलिए इसे आगे देखते हैं। चलिए आहर्ता के बारे में देखते हैं। आहर्ता क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है? तो जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट में, देखिए कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। प्रेसिडेंट का आहर्ता क्या था? 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति भी तो उन्हीं के जैसा है, तो इनका भी 35 वर्ष। वो भी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति में एक महत्वपूर्ण आहर्ता था कि वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हों, वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हों। लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होते हैं, तो इसलिए इनमें हर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो एक राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जरूरी होता है। आप ये ध्यान रखिएगा। ये तो ऐसे भी ट्रिकी है कि राज्यसभा का सभापति है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद कहने का मतलब राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र या राज्य के अंतर्गत कोई भी मंत्री, ये लाभ के पद नहीं कहलाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पद पर हो तो वो लाभ का पद माना जाता है। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति के पहले किसी सदन का सदस्य हो या मंत्री हो, ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे त्यागपत्र, सदन के सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति में हमने देखा था कि क्या कोई भी आदमी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो जाएगा? नहीं, राष्ट्रपति में हमने देखा था कि मिनिमम 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रस्तावक अनुमोदक 50-50 होना चाहिए। ठीक है,
ये राष्ट्रपति के लिए, मतलब कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, उपराष्ट्रपति में 50-50 नहीं है बल्कि 20-20 है। तो यह ध्यान रखिएगा। 20 प्रस्तावक, मतलब जो लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, हम देखेंगे अभी कि कौन कौन लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। तो जो लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनमें से कम 20 लोग किसी व्यक्ति के नाम को प्रस्ताव करेगा कि हाँ ये हमारे तरफ से प्रस्ताव है, और 20 लोग कम से कम उसको अनुमोदन देगा कि हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो कम से कम 40 लोग का सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का सारी की सारी जो पद्धतियां हैं वो राष्ट्रपति जैसा ही है। पूरा जो निर्वाचन का तरीका है वो राष्ट्रपति जैसा है। राष्ट्रपति में निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीका से। तो इनका भी निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उसके बाद उनमें भी अनुपातिक समान अनुपात प्रतिनिधित्व के हिसाब से होता है, इनमें भी समान अनुपात प्रतिनिधित्व के हिसाब से होगा, और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होगा। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का पद्धति है वही सेम का सेम पद्धति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का भी है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज बताते हैं आपको, लेकिन निर्वाचक मंडल अलग होता है। निर्वाचक मंडल अलग होता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग होता है। अगर आपको याद होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस दिल्ली पुदुचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके निर्वाचित सदस्य। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। और वो भी कहाँ के, तो संसद के, अर्थात लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद सभी राज्य के विधानमंडल के, विधानमंडल कहने का मतलब विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा का, और प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित, देखिए राष्ट्र यहाँ पर एक कैटेगराइज कीजिए, ये प्रेसिडेंट हो गया समझने के लिए। यहाँ पे इलेक्टेड दो तरह के मेंबर होते हैं, एक इलेक्टेड और एक नॉमिनेटेड। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ के, वो बाद में देखेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेट किया जाता है और राज्यसभा में जो 12 कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा इत्यादि से नॉमिनेट किया जाता है, ये पूरे 12-14 जो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो पहला तो अंतर यहाँ हो गया। दूसरा अंतर हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं, राज्य विधान परिषद, अर्थात स्टेट की भूमिका प्लस यूनियन टेरिटरी की भूमिका जहां पर विधानसभा है, ये पूरा होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर होते हैं। यहाँ स्टेट और यूटी से, यूनियन टेरिटरी से कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता है, यह ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्यों है, जब निर्वाचन की पूरी प्रणाली उपराष्ट्रपति का सेम है, राष्ट्रपति जैसा ही है, तो फिर इनमें ये अंतर क्यों दिया गया, इनका निर्वाचक मंडल अलग अलग क्यों है। तो सबसे पहली बात आप समझिए कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो केंद्र और राज्य, मतलब पूरे भारत का शासन प्रशासन चलाना, विधान बनाना, ये पूरे भारत किसके कंट्रोल में होता है, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। अब इसमें सिर्फ लोकसभा राज्यसभा का ये नहीं होता है, बल्कि राज्यों पर भी कंट्रोल करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट के निर्वाचन में राज्यों की भूमिका होनी अति आवश्यक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो पावर और अधिकार शक्ति है उसमें राज्य से कोई मतलब नहीं है इनको, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से मतलब है, और इनका कोई ऐसा कृत्य नहीं है जो राज्यों के लिए बेनिफिशियल हो या कुछ भी ऐसा। कुछ स्पेशल पावर देखेंगे वो राज्यसभा को पावर दिया गया, न कि उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना, 312 और 249 के तहत कुछ पावर दिए गए हैं, वो हम लोग देखेंगे ऑल इंडिया सर्विस और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए, तो वो राज्यसभा को पावर दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति को कोई पावर नहीं दिया गया है। तो इस कारण उपराष्ट्रपति के चुनाव को ज्यादा लेन देन न करने के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और प्लस
इलेक्टेड, ये दोनों मेंबर को मिला दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। हमने एकल संक्रमणीय मत के बारे में विशेष चर्चा राष्ट्रपति के निर्वाचन में किया था, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बहुत यूनिक पद्धति है, जिस तरीके से हम लोग विधायक और सांसद का चुनाव करते हैं या मुखिया का चुनाव करते हैं, वैसा चुनाव उनका नहीं होता है। उसके बाद इनकी जो शपथ होती है उपराष्ट्रपति की, यह राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट। और उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, इतना चीज हमने देख लिया। अब पदावधि के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 67 में पद के अवधि के बारे में दिया गया है। सामान्यतः राष्ट्रपति के जैसा ही 5 साल उपराष्ट्रपति का भी पदावधि होता है, लेकिन इससे पहले कभी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। आपको पता होगा, राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। इसके अलावा वैसे तो इनके हटाने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया गया है, लेकिन कभी भी संविधान के कदाचार पर या कभी वैसा लगे तो इनको हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, अर्थात उसे संकल्प कहते हैं। राष्ट्रपति में हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं बल्कि एक प्रस्ताव या संकल्प का रूप कहा जा सकता है। ये बात अब ध्यान रखिएगा। तो इसे कैसे हटाया जा सकता है? मान लिया जाए कि एक तो 5 साल खत्म हो गया तो हट गए, या राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिए तब हट गए। अब मान लिया जाए कि कोई वैसा गड़बड़ हो गया जिसमें संसद को लगा कि अब नहीं, इसे हटाना चाहिए, तो कैसे हटाएगा? तो पहला चीज ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। आप प्रेसिडेंट में देखे होंगे कि राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता था, जबकि पास होना दोनों से जरूरी है, लेकिन स्टार्टिंग किसी में भी किया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प जो है वो राज्यसभा में स्टार्ट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ। और कब स्टार्ट किया जाएगा? जब कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना दे दिया जाए कि हाँ भैया, हम आपके अगेंस्ट में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जब प्रस्ताव 14 दिन पहले दे दे और उसके बाद राज्यसभा इसे संपूर्ण बहुमत कहने का मतलब सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। देखिए यहां पर 2 तरीके का चीज होता है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो 2 कॉन्सेप्ट आता है। एक आता है कि बैठक में प्रेजेंट, जितने भी उस दिन बैठक में प्रेजेंट लोग हैं उसका बहुमत, अर्थात मान लीजिए कि टोटल 245 सीट है राज्यसभा का और कि किसी दिन मात्र 200 लोग अटेंड करते हैं, 45 लोग नहीं आ पाते हैं, तो ये 200 लोग का बहुमत, इसे कहते हैं प्रेजेंट, उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत। अर्थात अगर 101 आ गया तो ये बहुमत में आ जाएगा। लेकिन अगर कभी ये कहा जाए कि सदन का बहुमत, तो कहने का मतलब कि 101 पर काम नहीं चलेगा। सदन का बहुमत कहने का मतलब 245 है, तो 245 का आधा कितना हो गया? 123। 123 कम से कम साइन चाहिए, चाहे वो 150 ही उस दिन क्यों ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रस्ताव सदन के बहुमत से पारित होना है तो 123 चाहिए। तो इसी तरीके से जो ये उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति का जो संकल्प पारित किया जाता है वो सदन के बहुमत से पारित किया जाता है, न कि प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले के बहुमत से। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हमने क्या देखा? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना है। सिर्फ राज्यसभा में इसे शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा इसे सदन के बहुमत से पारित करती है। अगर राज्यसभा में पारित हो गया तो ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है और वहां भी बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को हटना पड़ता है। इसे महाभियोग नहीं कहा जाता है। महाभियोग और इसमें अंतर क्या है कि महाभियोग में 2/3 चाहिए। महाभियोग में क्या चाहिए? 2/3 से पास होना चाहिए। मतलब ये संपूर्ण बहुमत नहीं, इसे विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ एक और चीज आप ध्यान रखिए कि अगर किसी तरीके से मृत्यु हो जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है या त्यागपत्र देता है, कुछ भी हो जाता है, तो इसमें है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लेना है। जल्द से
जल्द। ये 6 महीना वाला बाउंडेशन नहीं है, इसमें बस ये है कि जल्दी से जल्दी इनका चुनाव करवा लेना है, और जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कार्यभार, सॉरी, जो उप सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो सभापति के रूप में काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यसभा का सभापति नियुक्त कर सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इतना सारा कुछ देख लिए, अब उपराष्ट्रपति के शक्ति और कार्य देख लेते हैं। तो वैसे तो हम पहले ही देख लिए कि उपराष्ट्रपति का क्या शक्ति है। उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा शक्ति है कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, पदेन सभापति होता है, इसे कोई नहीं हटा सकता, ये होगा ही होगा, ये चेयरमैन होगा ही होगा। ठीक है। और जब राष्ट्रपति न रहे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 65 में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब ये राष्ट्रपति बनेगा उस समय राज्यसभा के रूप में काम न करेगा, ये पहले ही बता दिए हैं, ये रिवाइज करिए, ये रिवीजन चल रहा है बहुत। ये उपराष्ट्रपति बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप वीडियो देखिए, हम इतना बार बोल देते हैं ना कि आपको रिवाइज हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है। हमारा ऐसा वीडियो नहीं होता कि बस एक बार बोल दिया और निकल लिए, हम चीज़ों को बार बार 3-4 बार तो कम से कम वीडियो में रिपीट कर ही देते हैं, इसी कारण थोड़ा वीडियो लेंदी भी हो जाता है। अब और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो जितना भी उसके द्वारा काम किया गया है वो सारा का सारा वैध होगा। मान लिया जाए कि अभी मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में आ गए और वो बोले कि जाओ जाकर के पाकिस्तान पे आक्रमण कर दो और पाकिस्तान को भारत में मिला लो। अब ये राष्ट्रपति जब 6 महीना के बाद हट जाएंगे उपराष्ट्रपति से तो भी वो पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, तो ये हमेशा वैध रहेगा। और उसके बाद जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो सारा वेतन राष्ट्रपति का मिलेगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है, जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब तो वेतन राष्ट्रपति मिल जाएगा, और जब उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब कहाँ जाएगा वेतन? क्या बिना वेतन के काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को कभी भी उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को कभी भी उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का मेन काम सभापति वाला ही है, इसके अलावा तो इनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, बात आ गई समझ में? उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कौन से संदर्भ में दिया जाता है? तो उस संदर्भ में दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका वेतन दिया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में बताया राज्यसभा का सभापति होंगे। 63 में उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का मेन काम क्या है? तो राज्यसभा का सभापति, तो 64 में सीधे राज्यसभा का सभापति। 69 में शपथ है, ये याद नहीं करना है आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये 70 भी एक इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के हिसाब से करेंगे। हाँ, एक और चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति जो है वो 5 साल के लिए बनता है कि नहीं बनता है? भारत का उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए बनता है। ठीक है। इसके अलावा जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो हाईएस्ट 6 महीना तक वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। अर्थात भारत में हाईएस्ट कोई भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने दिन तक काम करता है? 6 महीना तक। लेकिन अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो वो तब तक काम करता है जब तक उसका पूरा कार्यकाल पूरा ना हो जाए। अर्थात वो बाकी से, जैसे मान लिया जाए कि अमेरिका में कोई एक राष्ट्रपति बना, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना उचित नहीं है, नहीं तो वो हमारे ऊपर मानहानि का केस कर देगा। मान लीजिए कि कोई ए आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना, वो 6 महीना के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या 8 महीना बाद मृत्यु हो जाती है। और अमेरिका में आप जाते हैं टोटल 4 साल के लिए है वहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं। अब उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो बी आदमी जो उपराष्ट्रपति के रूप में था वो यहाँ बन जाएगा राष्ट्रपति। तो ये पूरा का पूरा जो 4 साल पूरा होने में जितना टेन्योर बचा था 3 साल प्लस, वो उस समय के लिए राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन भारत में हाईएस्ट 6 महीना तक के लिए। तो ये थोड़ा सा अंतर है, आप ये ध्यान रखिएगा, वहाँ के उपराष्ट्रपति और यहाँ के उपराष्ट्रपति में ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे के सारे तथ्य हमने कवर कर लिए हैं।
आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बारे में देखेंगे। वहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे, आप हमेशा सुनते होंगे किचन कैबिनेट क्या होता है, या मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, कैबिनेट, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में, अपने घर परिवार वालों के साथ में इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।